500 किलोमीटर मैं वहां से चल के आया हूं। तो आरक्षण विरोध चंद्रशेखर ने पैसा डाला है आपको आने के लिए? चंद्रशेखर भाई ने पैसा नहीं दिया है। जो आज जो 11 सितंबर को दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो भीड़ दिख रही है, ये चंद्रशेखर भाई ने पैसा देकर नहीं बुलाया है, ये भाई सिन्हा का प्यार बुलाया है और बहुजनों का प्यार है, भाईचारा है, इसलिए यहाँ पर एकत्रित है। कोई पैसे देकर भीड़ बुलाया नहीं गया है। करता तो लक्ष्मण यादव जो प्रोफेसर थे उनको क्यों निकाल दिया गया? अगर ये बराबरी की बात करता था तो रितु सिंह को क्यों निकाल दिया गया? अगर नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी। मैं आपके साथ देवराज और हम पहुंचे हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम और यहाँ पर नीली क्रांति का सैलाब देखने को मिला है। और यहाँ पर देखो नन्हे छोटे बड़े बुजुर्ग तक जो कि जिन्हें खाट पे आराम करना चाहिए वो लोग भी आज यहाँ पहुंचे हैं। सब आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना पारित, तो देखिए कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। वो कहते हैं ना, अगर बाप आदेश करे तो बेटे को मानना पड़ता है। तो इसका मतलब बाप कौन है? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो कानून चला रही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी सुप्रीम कोर्ट को तो देखो मानना पड़ेगा और वो मान रही है। लेकिन हम उन्हें बता दें, कान खोल के और नाक खोल के, शरीर के अंदर जितने भी छेद हैं सारे खोल के सुन लें और ढंग से सुन लें। अगर हमारे हक और अधिकार की तरफ छेड़छाड़ की गई तो सारे छेद बंद कर दिए जाएंगे। इस कभी हमारा हक और अधिकार है, अगर कोई भी छीनेगा उस पर लट्ठी इस कदर फेरा जाएगा जैसे भीमा कोरेगांव में काटे थे ना, वहाँ काटे थे, यहाँ बिछाए जाएंगे ढंग से। इसीलिए अभी लोकसभा चुनाव हुआ, यहाँ पार्टियों ने संविधान में हाथ में ले लेकर घूमी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो अन्य पार्टी हो, सारी पार्टियां संविधान ले लेकर हाथ में घूमी। आज वो क्यों नहीं है? देखिए, हमारा बहुजन समाज बहुत बहुला समाज है। बाबा साहब का नाम लेकर या हाथ में संविधान लेकर उन्हें कोई भी बहला फुसला लेता है। लेकिन जो मैं तो साफ नाम लेता हूँ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो दो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो बी टीम है, उन दोनों ने अपने समय चुनावी दौर पर भारत में संविधान लेकर, हाथ में संविधान लेकर और बाबा साहब की फोटो लेकर समाज के बीच उतरे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारे समाज को ये सीखना होगा और ये याद रखना होगा कि हमारे समाज के मात्र एक ही नेता हैं, वो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती। ये हमारे नेता हैं और कोई हमारा नेता नहीं है। बाकी जो भी हैं सब वोट को लेने वाले हैं, तो अपने वोट को अच्छी प्रकार से देख लें। और मैं जो ये हाथ में संविधान लेकर बाबा साहब का फोटो लेकर घूमते हैं, मैं उनसे भी कह दूं, अब हमारा समाज जाग चुका है, अब ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि 2027 आने वाली है। अब हमारा डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। अगर धोखे से भी अगर बाबा साहब का नाम लेकर हाथ में संविधान लेकर घर में आए तो लट्ठी इस कदर पिछवाड़े पे फिरेगा कि भागने को जगह नहीं मिलेगी। आप मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सिर्फ वोट के टाइम पे बहुजनों की बात करते हैं, वरना कोई उनका महत्व नहीं है बहुजनों के प्रति? कोई मतलब नहीं है उन्हें, बस वोट की राजनीति है, उन्हें शासन में सत्ता में बैठना, उन्हें मतलब नहीं है। अभी आपने देखा होगा, अभी कर्नाटक के अंदर हमारी एक बहन ही डॉक्टर, जिन्हें उनका रेप करके मार दिया गया, एक भी हरामखोर लिकर के नहीं आया। इतने बड़े पदों पे बैठे कोई नहीं निकल के आया। हमारे भाई ने वहाँ पर आवाज़ उठाई, हमारे बहुजन समाज ने आवाज़ उठाई, लेकिन वहाँ से कोई भी नेता लिकर के नहीं आया। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, इन्हें वोट लेना है, बस इन्हें और किसी से मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ देखने को मिल रहा है कि नारी शक्ति भी यहाँ आई हुई है। कहाँ से चलकर आई हैं आप? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से। चंद्रशेखर भाई के एक ही इशारों पर, चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो, जो खाट पे लेटने वाला हो, वो भी चल के तैयार हो जाता है। ऐसा क्या है चंद्रशेखर में? चंद्रशेखर में आने वाला हमारा पीएम है। अच्छा, आने वाला पीएम है। पर जो भी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी सरकार हमारे लिए गलत करेगी तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ। हमारा बहुजन खड़ा है, किसी के पूरा समाज खड़ा है, और कभी भी हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हम नहीं सहेंगे। वो बहुत समय पुराना था जब हमारे बहुजनों पर लोगों ने जबरदस्ती रोक लगाया, पढ़ने को रोका, पैसे रखने पर रोक दिया। वो बहुजन आज पढ़ चुका है, सभी को ज्ञान हो चुका है। बट अब ये नहीं हो सकता। हमारे आरक्षण में अगर छेड़छाड़ हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अगर आरक्षण आपको खत्म करना है ना, आरक्षण खत्म कीजिए, उससे पहले हमारे जात पात ऊंच नीच जो हमारा जो बहुजन शहर है उसको खत्म करो भाई। अभी सबसे पहले ऊंच नीच का भेदभाव होता है ना हमारे। अब कोई भी यहाँ पे ब्राह्मण समाज के भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बाबा साहब के राह
पे चलते हैं क्योंकि उनके अंदर समझ है, क्योंकि हमारे बराबरी का हक देना चाहिए। वो भी लोग समझते हैं। हमारा आरक्षण छीनने का उस दिन हक देंगे जिस दिन हमारे बहुजन के समाज को ब्राह्मण समाज में शादी विवाह होने लग जाएगी। उस दिन हम आरक्षण के खिलाफ कुछ नहीं। बाबा साहब की तो शादी हुई थी ब्राह्मण से शादी हुई थी, वो भी लव मैरिज हुई थी, वो भी दोनों के माध्यम से हुई थी। किसी की आसार बहनोई का रिश्ता है कि बहुजन समाज की बेटी ब्राह्मण समाज में जाएंगी और ब्राह्मण समाज की बेटियां हमारे घर आएंगी। उस दिन जिस दिन बराबर हो जाएगा, जब हमारा आरक्षण छीन लेना, उस दिन हम कुछ नहीं बोलेंगे। बट जब मेरा बहुजन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आज कोई सुनेगा तो हाथ काट देंगे, हाथ तोड़ देंगे, हमारी पूरा दस्तावेज हिला देंगे। बोलो क्रांतिकारी जय भीम। आप लोग बोल सकते हैं। आरक्षण से पहले इनका कहने का मतलब है जात पात छुआछूत ये खत्म करो, फिर आरक्षण खत्म कर दो। मना नहीं कर रहे बहुजन समाज के लोग, ये इनका मेन उद्देश्य कहने का। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारा जात पात ऊंच नीच खत्म कर दो, बराबरी का हक दे दो। हम आरक्षण के लिए नहीं लड़ेंगे। हमारा कोई भी यहाँ पे बहुजन सब लोग का यही कहना है कि हमारे बराबरी का हक दे दो, हमें हर जगह पे बराबर का अधिकार दो, फिर हमें नहीं चाहिए आरक्षण। आरक्षण हटाने की बात करते हैं, हम उनसे एक सवाल पूछते हैं। आरक्षण हटाने की बात करते हैं, लेकिन वो बताएं भाई कि भारत को आजाद हुए 75-76 साल हो गए। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए? आजाद पवन सत्याम, सीमावर्ती नेपाल के एक सबसे किनारे गांव, वहाँ श्रावस्ती जनपद में एक गांव पड़ता है शिप्रा में, वहाँ से आए हूँ। नेपाल के सीमावर्ती। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग कुछ नहीं तो 500-400 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, 500 किलोमीटर। मैं वहाँ से चल के आया हूँ। तो आरक्षण विरोध चंद्रशेखर ने पैसा डाला है आपको आने के लिए? चंद्रशेखर भाई ने पैसा नहीं दिया है। जो आज जो 11 सितंबर को दिल्ली में एक इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो भीड़ दिख रही है, ये चंद्रशेखर भाई ने पैसा देकर नहीं बुलाया है, ये भाई सिन्हा का प्यार बुलाया है और बहुजनों का प्यार है, भाईचारा है, इसलिए यहाँ पर एकत्रित है। कोई पैसे देकर भीड़ बुलाया नहीं गया है। अगर ये बराबरी का बात करता तो हमारे समाज पर आए दिन अत्याचार हत्याएं होती रहती हैं, ये क्यों होती रहती हैं? ये आरक्षण विरोधी बताए। ये सवाल हमारा बहुजन समाज जाग चुका है, सवाल पूछेगा, सवाल करेगा। यहाँ पर जो भीड़ आई है वो भीड़ इसलिए आई है क्योंकि हम अपने हक और अधिकार को लेना चाहते हैं। इस भीड़ के ऊपर चाहे लाठियां चलाए सरकार या गोलियां चलाए, लेकिन हम उनके लाठियों और गोलियों जेल मुकदमे से डरने वाले नहीं है। हम बहुजन समाज के लोग जाग गए हैं। जय भीम।